बीएससी पार्ट सेकेंड, पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जो हमारी थर्ड यूनिट है वो है आपके एल्डिहाइड और कीटोन। ये काफी बड़ा चैप्टर है, इसको हम 3 पार्टों में पढ़ने जा रहे हैं। यह है पहला एल्डिहाइड कीटोन फर्स्ट। इंट्रोडक्शन। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है उन्हें कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े हुए एटम्स या ग्रुप के आधार पर यह 2 प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड तथा कीटोन। ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोनिल ग्रुप से कम एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ हो तो उन्हें एल्डिहाइड कहते हैं, और जब कार्बोनिल ग्रुप से दोनों ही एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों तो उन्हें कीटोन कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड एक आपके अपवाद है, एजम्पशन, जिसमें कि कार्बन दोनों ही हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन और दूसरा कोई एल्किल ग्रुप। कीटोन में कार्बोनिल कार्बन के दोनों कार्बन की वैलेंसी पे एल्किल ग्रुप लगा रहता है। तो इस प्रकार जो एल्डिहाइड है उनमें कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है, यानी ये मोनोवैलेंट है, और ये जब मोनोवैलेंट है तो कार्बन चेन में किसी एक टर्मिनल पर ही उपस्थित हो सकते हैं। जबकि जो कीटोन है ये आपका कैसा है, बाइवैलेंट, द्वित संयोजी, यानी कि ये आपके कार्बन चेन के बीच में पाया जाएगा। अब है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, जो आपके रूढ़ पद्धति है, ट्राइबल सिस्टम। इनमें ऑक्सीडेशन से प्राप्त करस्पॉन्डिंग एसिड के नाम से अंत में जो एक एसिड होता है उसको हटा के एल्डिहाइड लगा देते हैं। जैसे ये इस एल्डिहाइड से मिल रहा है फॉर्मिक एसिड, तो इसके पीछे का एक एसिड हटा के एल्डिहाइड लगा देंगे, नाम हो गया इसका फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे ही इस एल्डिहाइड से मिल रहा है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड के अंत का एक एसिड हटा के, यानी एसी और फिर एल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, ये आपके नाम है ट्राइबल सिस्टम। इसमें जो ब्रांच चेन होती है वो आपके एल्डिहाइड ग्रुप में यदि हो तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि उसके लिए हम शो करते हैं। वह कार्बन जिस पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है वो आपके सदैव ही अल्फा कार्बन कहलाता है। ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह से आपके ये इनका नाम दे रहे हैं। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जितने कार्बन एटम है उस वाला एल्केन के लास्ट में ई को ड्रॉप करके एल लगा देते हैं, यानी कि इनका नाम एल्केनेल दिया गया है। जैसे एक कार्बन वाला मैथेन, एल लगा दिया मैथेनेल। 2 कार्बन वाला एथेन, एथेनेल। 3 कार्बन वाला प्रोपेन और लगा दिया लास्ट में एल, प्रोपेनेल। अब नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, जैसे एल्डिहाइड का ट्राइबल सिस्टम था उसी तरह से कीटोन्स में भी आपके रूढ़ पद्धति है। इसमें सबसे जो सिंपलेस्ट कीटोन है एसीटोन। कीटोन 2 प्रकार के हो सकते हैं,
यदि कीटोनिक ग्रुप पर प्रेजेंट एल्किल ग्रुप सेम हो तो उनको कहते हैं सिंपल कीटोन, और यदि अलग अलग एल्किल ग्रुप हो तो उन्हें कहते हैं मिक्स्ड कीटोन। इनको कीटोन समूह से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप्स को इंग्लिश अल्फाबेट में लिखकर लास्ट में कीटोन लगा देते हैं, जैसे आपके सिंपल कीटोन है। इसका नाम हो गया क्या, डाई, दो मेथिल ग्रुप है, डाई मेथिल कीटोन। ये आपके मिक्स्ड है, ये मेथिल और एथिल, अंग्रेजी अल्फाबेट में ई पहले आएगा, यानी एथिल मेथिल कीटोन। जो IUPAC सिस्टम है उसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कि कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसके करस्पॉन्डिंग एल्केन के अंत के ई को हटाकर क्या कर देंगे, ऑन, ONE लगा देते हैं। इस तरह से इनको क्या कहते हैं, एल्केनॉन। जो चेन है उसमें नंबरिंग उस एंड से करते हैं जिससे कि कीटोन ग्रुप वाले कार्बन को मिनिमम नंबर मिले। इस नंबर को एल्केनॉन के साथ आगे लिख देते हैं। जैसे 1 2 3 कार्बन वाला है प्रोपेन, इसमें ऑन लगा देंगे ई हटा के प्रोपेन की, तो प्रोपेनॉन। या आपके 1 2 3 4 वाला ब्यूटेन, ई हटा के ऑन लगाएंगे, ब्यूटेनॉन। इसमें 1 2 3 4 5 पेंटेन, पेंटेन में भी 2 नंबर पे, यानी 2 पेंटेनॉन। अब साइक्लिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के नेम। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें CHO ग्रुप रिंग सिस्टम से जुड़ा होता है, IUPAC नाम रिंग के नाम के साथ कार्ब एल्डिहाइड लिख देते हैं। जैसे यहाँ बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, बेंजोएल्डिहाइड। यहाँ साइक्लोहेक्सेन रिंग से जुड़ा हुआ है तो साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। यहाँ नेप्थलीन रिंग पे जुड़ा हुआ है 2 नंबर पे, तो 2 नेप्थलीन कार्ब एल्डिहाइड। इस तरह से साइक्लिक एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर किया जाता है। साइक्लिक कीटोन को एलिफेटिक कीटोन का डेरिवेटिव मानकर निम्न प्रकार से नाम करते हैं। जैसे इसका एक बहुत ही फेमस नेम है एसिटोफिनोन। अब इसमें ये फेनिल ग्रुप है, 1 नंबर पे 1 फेनिल और 2 कार्बन वाला एथेनॉन। या फिर जो आपके रूट पद्धति है ट्राइबल सिस्टम, एक मेथिल ग्रुप, एक फेनिल ग्रुप, फेनिल P से पहले M आएगा अंग्रेजी बड़ वाला क्रम में, मेथिल फेनिल कीटोन, ये इसका ट्राइबल सिस्टम में नाम। अब ये 2 है, सिंपल नाम बहुत फेमस है, बेंजोफिनोन या 2 बेंजीन रिंग है, डाइफेनिल मेथेनॉन 1 कार्बन वाला, या डाइफेनिल कीटोन। यदि किसी ग्रुप में CHO ग्रुप आपके पूर्व लग्न के रूप में लेना पड़े तो उसे फॉर्मिल या मेथेनॉयल नाम दिया जाता है। इसी प्रकार ग्रुप को एसिटिल या एथेनॉयल नाम देते हैं कीटोन ग्रुप को। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए फॉर्मिल या मेथेनॉयल, कीटोन ग्रुप के लिए एसिटिल या एथेनॉयल। जैसे यहाँ बात करें तो ये बेंजोइक ग्रुप, एसिड ग्रुप की प्रेफरेंस CHO ग्रुप से ज़्यादा है तो बेंजोइक ग्रुप। अब इस CHO ग्रुप को लिखना है तो इसे फॉर्मिल या मेथेनॉयल के रूप में हम आगे लिखेंगे बेंजोइक शब्द से पहले। नाम इसका 2-मेथेनॉन बेंजोइक एसिड या 2-फॉर्मिल बेंजोइक एसिड। इस वाले में कीटो ग्रुप की साइक्लोहेक्सेनॉन में CHO ग्रुप को हमें लिखना है तो 2-फॉर्मिल साइक्लोहेक्सेनॉन। अब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो एल्केनॉन है
उनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस कार्बोनिल ग्रुप का एल्कीन के C डबल बॉन्ड सिर्फ एल्कीन के जो है के समान माना जा सकता है। इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एटम्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होता है। कार्बन आपके 1s2 2s2 2p2 होता है। ये इसमें क्या होगा, आपके जब एक्साइटेड स्टेट आएगी तो इसमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, यानी 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। और ऑक्सीजन में भी इसी तरह का 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। अतः कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एटम्स पर आपके तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर ओरिएंटेड होते हैं। और pz जो ऑर्बिटल है वो इन पे शेष रहता है। कार्बन एटम्स के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम में आ जाते हैं, जिसमें से एक ऑक्सीजन एटम के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बंध बनता है। कार्बन तथा ऑक्सीजन एटम्स पर प्रेजेंट pz ऑर्बिटल्स आपके साइड ओवरलैपिंग करके, पार्श्व अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बंध बन जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि कार्बन एटम के 3 में से केवल एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही सिग्मा बंध बनता है। शेष दोनों में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपके कार्बन में आपके इस तरह से pz, ये ऑक्सीजन का pz, ये आपके कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे, और ये आपके यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है। एल्डिहाइड एवं कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की एवरेज लेंथ 1.2 डिग्री एंगस्ट्रॉम होती है। इस प्रकार कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर प्लेनर होती है, जिसमें कार्बन व ऑक्सीजन एटम के बीच में 120 डिग्री के नियरेस्ट बॉन्ड एंगल होता है। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में ये बॉन्ड एंगल यहाँ नीचे दिखाया है। ये फॉर्मल्डिहाइड में HCH बॉन्ड 116.5 डिग्री, ये CO वाला 121.7 डिग्री। अब ये H ग्रुप थोड़ा सा बल्की हुआ तो ये बॉन्ड एंगल भी थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि रिपल्सन हुआ। यहाँ H और H में रिपल्सन है, यहाँ H और बड़े ग्रुप CH3 में, तो ये 117.5 डिग्री, ये वाला आपके 123.7 डिग्री, और ये वाला 118.6। यहाँ ओवर H, यहाँ ओवर CH3 ज़्यादा रिपल्सन होगा, यानी ये बॉन्ड एंगल यहाँ के कंपेरिजन में बढ़ गया और ये वाला घट गया। एसीटोन में ये 117.2 डिग्री। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। नंबर 1 है अम्ल क्लोराइड से, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। इसमें भी नंबर 1 है अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड का सब्स्टिट्यूशन। नंबर 1 है रोजेनमुंड रिडक्शन, एल्केनॉइल क्लोराइड का रिडक्शन बॉइल्ड जाइलिन में कैटलिस्ट पैलेडियम BSO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को पास आउट करके कराया जाए तो यह रिडक्शन कहलाता है रोजेनमुंड रिडक्शन। ये सिंपल रिएक्शन है, जनरल RCOCl + H2। यहाँ पे बॉइल्ड जाइलिन में आपके PdBSO4 बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड प्लस ऑक्सीजन। यदि एसिटिल क्लोराइड लिया तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। दूसरा इसी का एल्केनॉइल क्लोराइड का रिडक्शन लिथियम ट्राई तृतीयक ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्युमिनियम
ट्राई ब्यूटालॉक्सी के साथ कराएं -70 डिग्री 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो एल्केनेल प्राप्त होते हैं। ये जनरल रिएक्शन RCOCl, ये आपके लिथियम ट्राई तृतीयक ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड बन जाएगा आपके। ये एग्जांपल 4 नाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएं तो 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बन जाए। इसकी मैकेनिज्म ये आपके इस तरह से लिथियम के साथ पहले ये और ये साल्ट बनेगा इस तरह से, फिर इसमें आपके रीअरेंजमेंट हो गए, ये लिथियम निकल यहाँ आ जाएगा और आपकी फिर ये कहाँ इस लिथियम और ये Al से बॉन्ड बन जाएगा। फिर उसके बाद ये आपके लिथियम और ये क्लोराइड निकल जाएगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन का एल्युमिनियम के साथ और नीचे से ये क्लोराइड। फिर ये आपके लिथियम क्लोराइड निकलने के बाद ये बनेगा, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको बनेगा एल्डिहाइड। कीटोन कैसे बनेंगे एसिड क्लोराइड से? जो एल्केनॉइल क्लोराइड है उनकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएं तो आपके कीटोन बन जाते हैं। ये CH3COCl, इसकी रिएक्शन हम CH3MgBr, ये एडिशन रिएक्शन बंद हो जाएगी और फिर उसकी हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, पहले इस तरह का एडिशन कंपाउंड बनाएगा, फिर हाइड्रोलाइसिस कराने पे इस तरह से कीटोन और ये ऑर्गेनोकैडमियम कैडमियम कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने पे भी ये आपके कीटोन बन जाते हैं। ये इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शन कराओ तो डाई एल्किल कैडमियम, ये हो गए आपके डाई एल्किल कैडमियम ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड। इस डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन हमने कराई एल्केनॉइल क्लोराइड के साथ तो बन जाएगा आपके एल्केनॉन और CdCl2 बन जाएगा। ये डाई मेथिल कैडमियम के साथ रिएक्शन कराई हमने एसिटिल क्लोराइड की, बन जाएगा एसीटोन। अम्ल क्लोराइड से आपकी एरोमेटिक कीटोन्स का सिंथेसिस, जो बेंजीन है और बेंजीन के जो होमोलोगस हैं उनकी अम्ल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा के एरोमेटिक कीटोन बनाते हैं और इस रिएक्शन का बहुत फेमस नाम है फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से कराई इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 तो बन जाएगा एसीटोफिनोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1,3-डाइथाइल से, फ्रॉम 1,3-डाइथाइल, जो आपके साइक्लिक 1,3-डाइथायोएसीटेल होता है। ये आपके साइक्लिक 1,2,3,1,3-डाइथायोएसीटेल, इसको कहते हैं 1,3-डाइथाइल। इस 1,3-डाइथाइल में से एक H नहीं हो तो ये आपके 2-एल्किल 1,3-डाइथाइल और ये 2,2-डाइएल्किल 1,3-डाइथाइल। किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन यदि एसिड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में 1,3-प्रोपेन डाइथायोल के साथ 1,2,3,1 प्रोपेन 3 कार्बन वाला डाइथाइल के साथ रिएक्शन किसी एल्डिहाइड की करा तो बहुत आसानी से ये 1,3-डाइथाइल बन जाए। ये वाला बन गया 2-एल्किल 1,3-डाइथाइल। इस डाइथाइल 1,3-डाइथाइल की रिएक्शन हम ब्यूटिल लिथियम के साथ करा तो क्या होगा कि कार्ब लिथियम कंपाउंड बनेगा। यहाँ कराए
तो ये आपके H रिमूव हो गए, इसके साथ C4H10 निकल जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, लिथियम होगा, लिथियम साल्ट बन गया। फिर इस लिथियम साल्ट की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो LiX निकल जाएगा, यहाँ पे R डैश आ गया। इसके बाद बने हुए प्रोडक्ट का मेथनॉल में मर्क्यूरी क्लोराइड या आपके एक्वस एसीटोनाइट्राइट से हाइड्रोलाइसिस कराए मर्क्यूरी क्लोराइड मेथनॉल में, या फिर आपके एक्वस एसीटोनाइट्राइट, तो आपके कीटोन बन जाते हैं और ये आपके हट जाता है कंपाउंड। इस रिएक्शन में क्या हुआ कि कार्बन एटम एल्डिहाइड में क्या होता है, जनरली सी पे पॉजिटिव चार्ज, O पे नेगेटिव होता है। लेकिन ये 1,3 जो डाइथाइन में जो बना है, ये कैसा चार्ज वाला है, इस पे क्या जुड़ रहा है, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव चार्ज वाला, यानी कि आपके इसमें कैसा नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सिंपल कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इस 1,3 डाइथाइन में कार्बन पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज, यानी कार्बन एटम की पोलरिटी अपोजिट हो जाती है। और इसका बहुत ही विशेष नाम है अम्पोलन। अम्पोलन का मतलब है, अर्थ है पोलरिटी रिवर्सल, विपरीत ध्रुवता होना। जैसे आपके ये यहाँ पे ब्यूटिल लिथियम से क्रिया कराएंगे तो यहाँ H हट के Li आ जाएगा, और फिर इस आइसोप्रोपिल आयोडाइड से रिएक्शन करेंगे तो ये Li और आयोडाइड हट जाएगा, यानी कि इस H की जगह ये आइसोप्रोपिल ग्रुप आ जाएगा। फिर उसके बाद इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो H और इससे जुड़ा हुआ रह जाएगा O, यानी 2-मेथिल 2-ब्यूटेनॉल बन जाएगा। अगली बनाने की विधि है फ्रॉम नाइट्राइल, नाइट्राइलोसिस। नाइट्राइल की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से या ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के बने हुए एडिशन कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करें तो कीटोन बनते हैं। या आपके नाइट्राइल या साइनाइड, इनकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्रिया कराई तो R इस कार्बन पे जुड़ गया, N पे जुड़ गया MgX। इसकी हाइड्रोलाइसिस कराई तो यहाँ पे आ गया O और इस पे क्या रह गया H2, MgXNH2। ये आपके इस तरह से हम समझ सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस में यहाँ से ये आपके आया O और ये H2, ये आपकी MgXNH2 और ये बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ आपके एल्किल साइनाइड की रिएक्शन R डैश Li से कराई तो R डैश ये ग्रुप जुड़ेगा कार्बन से और यहाँ N के संग जुड़ेगा Li। फिर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं OH2, फिर इससे यहाँ आपके जल से ले रखा है तो यहाँ उन्होंने क्या निकाल रखा है, ये LiNH2 के रूप में लिख सकते हैं इसको, या इन्होंने इस तरह से लिख रखा है, ये हटाते हैं हम, क्या लिखते हैं इस पे LiNH2। तो इस तरह के आपके ये रिएक्शंस हैं जिनमें कि हम इनको बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है आपके फेरिल साइनाइड की रिएक्शन इससे प्रोपिल लिथियम से कराएं तो प्रोपिल ग्रुप जुड़ जाएगा कार्बन एटम पे और बीच पे आ जाएगा O, ये आपकी प्रोपिल फेनिल कीटोन बन जाएगा। इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएं तो इस कार्बन पे जुड़ जाएगा फेनिल ग्रुप और ये NMgBr, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो ये O इधर आ जाएगा, H2 इधर, MgBrNH2 और ये 2-मेथिल 1-पेनिल प्रोपेन। यहाँ साइनाइड ग्रुप में कार्बन व नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है
लेकिन ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का एडिशन केवल एक बार ही हो, 2 बार नहीं हो, क्योंकि 2 बार होने की स्थिति में, कंडीशन में आपके डबल नेगेटिव नाइट्रोजन एटम बनेगा जो स्टेबल नहीं होता है। जैसे एक R जुड़ा यहाँ कार्बन पे, ये बढ़ गया। यदि दूसरा R भी इस कार्बन पे जुड़ गया, नाइट्रोजन पे जैसा आ जाएगा, एक नेगेटिव ये, दूसरा नेगेटिव यहाँ, ये अनस्टेबल होता है, इसलिए आपका नहीं बनेगा। ये और मैकेनिज्म दे रखी है, ये इसके साथ पहले ये बना साल्ट, फिर साल्ट की हाइड्रोल आपके साल्ट में रीअरेंजमेंट हुआ, ये H रीअरेंज होके माइग्रेट होके कार्बन पे ये बन गया। अब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा O और यहाँ आ जाएगा H2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक अम्लों से, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम साल्ट के ड्राई डिस्टिलेशन से, जैसे कैल्शियम मेथेनोएट के अतिरिक्त अन्य कैल्शियम साल्ट के ड्राई डिस्टिलेशन पर कीटोन प्राप्त होते हैं। इसमें से आपके CaCO3 निकल जाएगा और क्या बचेगा आपके, CaCO3 निकला तो क्या बन गया आपके RCOR कीटोन। जैसे यहाँ निकला CaCO3, क्या बन गया CH3COCH3, एसीटोन बन जाएगा। तो इस तरह का आपके ड्राई डिस्टिलेशन से बन जाते हैं। जो एसिड है उनके कैटालिटिकल डिकम्पोजिशन से भी ये आपके कीटोन बन जाते हैं। इसमें भी जो मेथेनोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, इसके अलावा अदर एल्केनोइक एसिड्स की वेपर्स को 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रेड हॉट MnO पर्पल से पास आउट करें तो कीटोन बनते हैं। ये एसिटिक एसिड की जो वेपर है इसको पास आउट करें तो एक से CO2 निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और बन जाएगा एसीटोन। एल्केनोइक एसिड की एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन कराने में भी आपके कीटोन बनते हैं। 2R एलाइन, यानी R यहाँ जुड़ा, ये प्रोपेनोइक एसिड मैथिल लिथियम से क्रिया एक रिएक्शन 2 ब्यूटेनॉल बनता है। अब है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनकी फिजिकल स्टेट, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पे आपके मेथेनॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड एक गैस है, इसका 40% एक्वस सॉल्यूशन, 40% जलीय विलयन फॉर्मलिन कहलाता है। इससे अगला मेंबर एसिटल्डिहाइड, लो बॉइलिंग पॉइंट का, कम क्वथनांक का, केवल 21 डिग्री सेंटीग्रेड वाला लिक्विड है, जो आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C11H22O तक के, यानी 11 कार्बन तक के सभी एल्डिहाइड क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। और फिर इससे आगे वाले हायर ठोस होते हैं। अधिकतर जो हायर मेंबर है वो ठोस है। बॉइलिंग पॉइंट, एल्डिहाइड व कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो एल्कोहलों की तुलना में कम है, क्योंकि एल्कोहलों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनमें नहीं है। लेकिन जो करस्पॉन्डिंग एल्केन है उनसे ज़्यादा है। एल्केन तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, जबकि ये कैसे हैं, पोलर, ध्रुवीय। इस पोलर नेचर के कारण यहाँ पे O नेगेटिव C पॉजिटिव इनमें अट्रैक्शन यानी कि एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, इसलिए इनमें क्या होता है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट एल्केनों के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। ऑर्डर, जो लोअर एल्केनल हैं उनमें आपके नॉन प्लीजेंट स्मेल होती है,
अरुचिकर गंध होती है, परंतु जो हायर मेंबर हैं उनमें फलों जैसी गंध होती है। जो C8 से C13 तक के एल्केनॉल हैं वो आपके परफ्यूम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो कीटोन है उनमें भी आपके प्लीजेंट स्मेल होती है, रुचिकर गंध वाले द्रव हैं। C11 तक के या कीटोन आपके परफ्यूम के रूप में काम आते हैं। सॉल्युबिलिटी, जो लोअर एल्केनॉल है और एल्केनॉन है यानी एल्डिहाइड और कीटोन है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी में कमी होती जाती है। इसका कारण यह है कि जो लोअर कार्बोनिल यौगिक हैं उनमें आपके कार्बन हाइड्रोकार्बन भाग क्या होता है, छोटा होता है। वो आपके जल के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रेट बनाकर हाइड्रेटेड हो जाते हैं, जल योजित हो जाते हैं। जबकि हायर कंपाउंड में एल्किल ग्रुप बड़ा होने पे ये आपके ऐसा नहीं हो पाता। यदि R छोटे हैं तो आपके इस तरह से ये इनमें हो जाएगा। अब है कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी, कार्बोनिल समूह की ध्रुवणता। कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन एटम से ज्यादा होती है। यानी ऑक्सीजन एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अतः दोनों के मध्य स्थित डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर का जो चार्ज है वो चार्ज डेंसिटी कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के अधिक निकट हो जाती है। अतः जो बॉन्ड है उस बॉन्ड में इस तरह से आयोनिक करैक्टर आ जाते हैं। ये इस तरह से ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पोलर। इसीलिए कार्बोनिल इस पोलरिटी के कारण ही पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, यानी इनमें डायपोल मूवमेंट पाया जाता है। ये आपके इसका डायपोल मूवमेंट है आपके एल्कीन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। यहाँ ब्यूटीन में केवल जो पोलरिटी है वो कितनी है 0.3 जो डायपोल मूवमेंट है, जबकि यहाँ पे कितना है 2.5। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल यौगिकों में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। ऑक्सीजन पे आपके क्या होगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव, और कार्बन पे पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का अभिकर्मक का न्यूक्लियोफाइल पार्ट पहले रिएक्ट करेगा, और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है यानी एडिशन रिएक्शन होगी। इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पाई जाती है। ऑक्सीजन की जो नेगेटिव चार्ज है उसको ये क्या कर सकता है, रख सकता है। इसलिए इनमें क्या होती है कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में जो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपके अटैक करेगा, और वो मॉलिक्यूल के ऊपर या नीचे से हो सकता है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप की कैसी है प्लेनर स्ट्रक्चर है। प्लेनर स्ट्रक्चर है तो न्यूक्लियोफाइल या तो ऊपर से जुड़े या नीचे से, कहीं से भी जुड़ सकता है। फिर उसके बाद एक अनस्टेबल ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। यह इंटरमीडिएट सॉल्वेंट या फिर रिएक्टिंग रिएजेंट से एक प्रोटॉन लेके प्रोडक्ट बना देता है। जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ गया तो ये, या फिर आपके ये इसने सॉल्वेंट से ये ले लिया तो बन गया आपकी ये प्रोडक्ट।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इस तरह से होती है। ये जो एडिशन है इसको और तेजी से कराना हो तो एसिड कैटेलिस्ट या बेस कैटेलिस्ट के द्वारा इस एडिशन रिएक्शन की जो रेट है वो हम बढ़ा सकते हैं। जो एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है उसमें क्या होगा कि एसिड के H+ कहाँ पे जुड़ेगा ऑक्सीजन से, यानी कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे क्लियर पॉजिटिव चार्ज है जिसपे कि आपके ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से हो जाए, यहाँ कार्बन पे जुड़ जाए। अगर बेस कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो ये बेस क्या करता है, बेस क्या करेगा, इस रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल आसानी से बना देगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल फिर यहाँ जुड़ के कार्बन पे फिर इस सॉल्वेंट से प्रोटॉन लेके आसानी से आपके ये कंपाउंड बना देगा। अब है आपकी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म से हमने स्पष्ट है समझ रखा है कि जो आपके जो मैक्सिमम रिएक्टिविटी है ऐसे कार्बन पर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। दूसरा है कि हम +I प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इससे हम कीटोन में क्या है, कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप का ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कैसा कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज, इनसे आया इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, यानी कार्बन पे कीटोनों के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। एल्डिहाइडों में एक एल्किल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन आके इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेंगे तो इसकी रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा है। फॉर्मल्डिहाइड में कोई भी एल्किल ग्रुप, कोई भी +I इफेक्ट है नहीं तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम नहीं होगा, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। दूसरा है स्टेरिक इफेक्ट, त्रिविमीय प्रभाव। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का साइज बड़ा होता जाता है तो क्या होता है कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविमीय समूहन, स्टेरिक क्राउडिंग से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक का अटैक वहां कार्बन एटम तक नहीं हो पाएगा, यानी एडिशन रिएक्शन आपके धीमी गति से होगी। ये आपके स्टेरिक हिंड्रेंस है दूसरा कारण जिसमें मालूम पड़ता है कि आपके रिएक्टिविटी घट जाती है। ये इस तरह से हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब ये R ग्रुप यदि बड़े होंगे तो ट्रांजिशन स्टेट ऐसी होगी कम स्टेबल, यानी रिएक्टिविटी आपके कम होगी। जो कीटोन है, कीटोन में आपके एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, स्टेरिक इफेक्ट बढ़ेगा, यानी कि रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी, कम। इस डाईएथिल कीटोन में और ज्यादा साइज बड़ा हो गया, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ता है। अब है सबस्टिट्यूएंट का इफेक्ट। कुल मिला के कार्बन का पॉजिटिव चार्ज यदि कम होगा तो आपकी रिएक्टिविटी भी कम होगी, यदि वो बढ़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसलिए कार्बोनिल ग्रुप पर -I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हों जो उससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करें, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दें तो फिर क्या होगा कि आपके रिएक्टिविटी यानी एडिशन रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाए। यहाँ आपके ये एसिटल्डिहाइड का H हटके यहाँ कौन सा ग्रुप आया, -I इफेक्ट वाला C है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन, पहले ये तो एसिटल्डिहाइड में तो एल्किल ग्रुप का +I इफेक्ट था, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था यानी कार्बन के पॉजिटिव चार्ज में कमी आ रही थी। अब यहाँ पे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज और ये -I खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और यहाँ पे पहले ही ऑक्सीजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचने से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि हो जाएगी, यानी क्लोरोएसिटल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। इस Cl से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला है NO2 तो यहाँ पे
नाइट्रो एसिटाल्डिहाइड और भी ज़्यादा रिएक्टिव है। एरोमेटिक एल्डिहाइड व कीटोन की रिएक्टिविटी, जो आपके बेंजीन रिंग में इस पॉजिटिव चार्ज का, एल्डिहाइड और कीटोन के पॉजिटिव चार्ज का आपके क्या होता है, बेंजीन रिंग के डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनों द्वारा इस पॉजिटिव चार्ज में कमी आ जाती है। ये इस तरह से लगा रखें, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, रिंग में, यानी स्टेबलाइजेशन इसका बढ़ गया, ये पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो रिएक्टिविटी कैसी हो जाएगी, क्रियाशीलता कम हो जाती है। इसमें और खास बात है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये आपके अल्फा हाइड्रोजन एटम, कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एटम एसिडिक नेचर के होते हैं। कारण है इसका कि ये सी बॉन्ड ओ कैसा है, पोलर बॉन्ड है, ऑक्सीजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेने से इस कार्बन पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को, इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए अपने से जुड़े अल्फा कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्शन की वजह से इस कार्बन पे कमी, पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरा करने के लिए अपने से जुड़े हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रख के इसको आपको प्रोटॉन के रूप में रिलीज कर देता है। यानी कि जो प्रोटॉन रिलीज करे वो कैसे होते हैं, एसिडिक। कार्बोनिल कंपाउंड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। इसके साथ ही प्रोटॉन रिलीज हो जाने के बाद जो आपके बना हुआ ये कार्ब एनायन है, ये आपके रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है। ये वाला सिंपल कार्ब एनायन कहलाता है, और जब ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका नाम है इनोलेट आयन, डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, ये इनोलेट। अब ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल हो गए, और कार्बोनिल कंपाउंडों में कैसी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, यानी कि ये बने हुए इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह अन्य कार्बोनिल कंपाउंड के साथ एडिशन रिएक्शन करके, बहुत सारे इसमें रिएक्शंस हैं जो इस तरह से ये कार्बोनिल कंपाउंड में एक मॉलिक्यूल खुद ही इस तरह से न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट होगा और वो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन और क्लेजन कंडेंसेशन, ये बहुत सारी रिएक्शंस हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। और रिएक्शन है अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कार्बोनिल कंपाउंड का कंडेंसेशन। जो अमोनिया डेरिवेटिव है, यहाँ हमने इसको G सिंपल लिख रखा, NH2 बॉन्ड G। यहाँ G क्या हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, यानी ये हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोजीन। नाइट्रोजन पर आपके असहभाजित युग्म की, ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं तथा कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव देते हैं। ये इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, कार्बन पे NHG और इसका H जुड़ेगा O के साथ। ये आपके कैसा बना हुआ कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड कैसा होता है, अनस्टेबल। इसमें से H2O निकल जाने के बाद C डबल बॉन्ड N G। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रेट रूल का पालन करते हैं। जो रिएक्शन का रेट है वो सॉल्यूशन के पीएच पे डिपेंड करता है। जो वीक एसिडिक मीडियम है, यानी पीएच लगभग 5 से 6 है, उसमें रिएक्शन कराएं तो रेट आपके मैक्सिमम होता है, क्योंकि वीक एसिड मीडियम में कार्बोनिल ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाने के कारण यह आपके उत्प्रेरित हो जाती है। ये यहाँ पे जुड़ गया तो क्या बनेगा ये, और इसमें फिर जो एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म थी सेम उसी की तरह यहाँ पे बहुत आसानी से रिएक्शन कर जाता है। तो हाइड्रोक्सिलामीन
और हाइड्रोजन के साथ आपके ऑक्सिम और आपके हाइड्रोजोन बनते हैं। यदि हम सॉल्यूशन की एसिडिटी बढ़ा दें तो अमोनिया डेरिवेटिव का भी प्रोटोनेशन हो जाता है, तो फिर उसके न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज आपके समाप्त हो जाती है। तो इसलिए जो रिएक्शन सॉल्यूशन की कंडीशन है वो वीक एसिडिक होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोक्सिलामीन से क्रिया कराएं तो वाटर निकल जाने के बाद ऑक्सिम बन जाता है। हाइड्रोजन से कराएं वाटर निकल जाने के बाद हाइड्रोजोन बन जाता है। कीटोन की कराएं तो ये एसीटोन का हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराएं वाटर निकल जाने के बाद फेनिल हाइड्रोजोन। बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल लेके कराएं तो बेंजल्डिहाइड का फेनिल हाइड्रोजन। सेमी कार्बेजाइड के साथ रिएक्शन कराएं सेमी कार्बेजोन। ये हमने एग्जांपल एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन कराई तो एसिटल्डिहाइड का सेमी कार्बेजोन। 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। एसिटल्डिहाइड के साथ दिखा रखी है एसिटल्डिहाइड का डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कार्बोनिल कंपाउंड का कंडेंसेशन। जो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड है वो अमोनिया के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड के साथ अमोनिया की क्रिया। फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ जुड़कर यूरोट्रोपीन बनाती है। ये फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया की 6:4 के रेशो में रिएक्शन करा तो आपके यूरोट्रोपीन बन जाता है। जो आपके ये रिएक्शन है उसमें ये स्टेप है फॉर्मल्डिहाइड का कैसा हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कार्बन पर जुड़ गया NH2 और O पे आ गया H। इसमें से वाटर निकल गया तो CH2 डबल बॉन्ड NH। और फिर ये ऐसे 3 मॉलिक्यूल साइक्लिक रूप से जुड़ गए, ये इसका ट्राइमर बन गया। फिर फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन होगी तो ये यहाँ H और कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा, ये CH2H, ये CH2H। फिर इसमें आपके अमोनिया की रिएक्शन होगी तो आपके ये वाटर निकल जाएंगे NH3 के N और इसके एक H, दूसरा H, तीसरा H यानी सेंटर में N और फिर ये बचे हुए CH2। ये है आपके यूरोट्रोपीन। एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। जब एसिटल्डिहाइड को अमोनिया के ईथरीय सॉल्यूशन में डाला जाता है तो एक अनस्टेबल एसिटल्डिहाइड अमोनिया बनता है, जिसके डिहाइड्रेशन पर अनस्टेबल एसिटल्डिमीन बनती है। यह आपके साइक्लाइज होके ट्राइमर 2,4,6 ट्राइमेथिल हेक्साहाइड्रो 1,3,5 ट्राइएजीन बनाती है। ये वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कार्बन पे जुड़ गया NH2, O पे जुड़ गया H। एसिटल्डिहाइड अमोनिया अनस्टेबल है। इसमें से वाटर वो निकल जाने के बाद ये बन गई एसिटल्डेमीन, ये भी अनस्टेबल है। और ऐसे 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और इस CH पे रह जाएगा CH3 यानी 2,4,6 ट्राइमेथिल हेक्सा या 1,3,5 ट्राइएजीन। एसीटोन के साथ रिएक्शन। एसीटोन की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर डाईएसीटोन अमीन बनती है और ट्राईएसीटोन अमीन भी प्राप्त होती है। इसका यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ और ये O हो गया H और ये OH और H निकल गए वाटर के रूप में।
तो इस C पे जुड़ा रह गया NH2 और इससे C से जुड़ गया ये C, डाई एसीटोन अम्ल। ये जब एसीटोन एक्सिस में हो तो ट्राई एसीटोन अम्ल बनती है। बेंजल्डिहाइड के साथ अमोनिया की, बेंजल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करके बेंजल्डिहाइड अमोनिया बनाता है, जो वाटर मॉलिक्यूल के निकल जाने पर अनस्टेबल एल्डिमीन बनाता है, जिसे हम कहते हैं शिफ्ट बेस या एनिल। वही यहाँ पे रिएक्शन हुई, यहाँ कार्बन पे आ गया NH2 और NH3 का एक H आ गया O पे। बेंजल्डिहाइड अमोनिया अनस्टेबल है, यहाँ पे वाटर निकल गया, यानी CH डबल बॉन्ड NH, LD मीन, वाटर निकल गया, LD मीन। बेंजल्डिहाइड की अमोनिया के साथ यदि 3:2 के अनुपात में कंडेंसेशन कराई जाए तो हाइड्रोबेंजेमाइड बनता है। ये रिएक्शन कराई जाए 3:2 अनुपात में तो हाइड्रोजो बेंजीन। जो रिएक्शन, जो पूरा चैप्टर पढ़ा है उसकी समरी क्या होता है। इंट्रोडक्शन, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है उन्हें कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। C डबल बॉन्ड O से जुड़े हुए ग्रुप्स के आधार पे इन्हें एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं। ये कैसा है, यदि एक एल्किल और एक हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, दोनों ही एल्किल जुड़े हुए हैं तो कीटोन। जो एल्डिहाइडों का IUPAC में नोमेनक्लेचर है उसमें एल्केन के नाम के अंत में E हटा के AL लिख देते हैं, और कीटोन में E हटा के ONE ऑन लिख देते हैं, तो वो एल्डिहाइड कीटोन का IUPAC में नाम हो जाता है। इसलिए इन्हें एल्केनेल और एल्केनोन कहते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड लेंथ 1.2 एंगस्ट्रम और कार्बन ऑक्सीजन के जो बीच में बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्सीमेट 120 डिग्री के निकट होता है। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो रोजन-मुंड रिएक्शन है उसमें एसिड क्लोराइड का रिडक्शन, पैलेडियम और BSO4 कैटेलिस्ट और उबलती हुई जाइलिन, बॉइलिंग जाइलिन में हाइड्रोजन गैस को पास आउट करते हैं। जो एल्कोनल क्लोराइड हैं उनकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ या एल्किल लिथियम के साथ या ऑर्गेनोकैडमियम के साथ रिएक्शन कराने पर कीटोन प्राप्त होते हैं। 1,3-डाइथाइल की रिएक्शन नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम के साथ करा के, फिर बाद में एल्किल हैलाइड से करा के, और लास्ट में हाइड्रोलाइसिस करा दें जल अपघटन मेथेनॉल में मर्क्यूरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन के द्वारा या एसीटोनाइट्रिल के द्वारा, तो आपके एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। नाइट्राइल साइनाइडों की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ या कार्बोलिथियम कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराने पर कीटोन बनते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के, कैल्शियम साल्ट के ड्राई डिस्टिलेशन से कीटोन बनते हैं। अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो करस्पॉन्डिंग एल्कोहलों से कम है, क्योंकि एल्कोहलों में तो H बॉन्डिंग होती है, वो यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड में नहीं होती। लेकिन इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्केनों से ज़्यादा है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है, पोलर होता है, तो मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनके BP एल्केनों से ज़्यादा होते हैं। जो लोअर एल्केनल है और एल्केनोन है वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप पोलर होते हैं, अतः जिनमें की कार्बन इलेक्ट्रॉन कोएफिशिएंट, कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून और ऑक्सीजन जैसा इलेक्ट्रॉन रिच। इस पोलर नेचर के कारण ही इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पाई जाती है। इनकी रिएक्टिविटी यानी प्लस I इफेक्ट वाले और जो आपके स्टेरिक त्रिविमीय समूहन वाले ग्रुप होने पर कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में एल्डिहाइड से कम क्रियाशील होते हैं।
अमोनिया डेरिवेटिव के साथ ये हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन, थर्मल कार्बोजाइड आदि के साथ ये आपकी एडिशन और बाद में रिमूवल ऑफ वाटर यानी कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। अमोनिया के साथ फॉर्मल्डिहाइड यूरोट्रोपिन बनाता है, एसिटल्डिहाइड ये बनाता है एसीटोन, डाई एसीटोनमीन और ट्राई एसीटोनमीन बनाता है। इस तरह से ये आपके संक्षेप में सारी चीज। रेफरेंसेस: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम फर्स्ट IL फिनार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉरिसन बॉयड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रुइस, और आपके सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंस है ये आपके वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा का, जिसके सहायता से ये सारी स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन की गई है। धन्यवाद।